नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच गई है। रविवार को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी को लेकर हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में एक विवाद छिड़ गया है। सेमीफाइनल मैच के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए, जिसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी मोहम्मद शमी पर भड़क गए हैं। मोहम्मद शमी के रोजा नहीं रखने पर मौलाना साहब ने एतराज जताया है, नाराजगी जाहिर की है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलर मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। इस ट्रोलर आर्मी ने शमी के शानदार रिकॉर्ड को नहीं देखा, वो बस मोहम्मद शमी के पीछे पड़ गए कि मोहम्मद शमी ने रमजान के मुकद्दस महीने में रोजा क्यों नहीं रखा। ऐसे लोगों को शमी के छोटे भाई मोहम्मद जैद ने भी करारा जवाब दिया है, जो एक क्रिकेटर हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। मुस्लिम धर्म के मुताबिक रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, मुकद्दस महीना चल रहा है, और इस महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इस वक्त भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भारतीय टीम के हिस्सा हैं, तेज गेंदबाज हैं, चैंपियन ट्रॉफी में खेल रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से मोहम्मद शमी मैदान में खेलते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तेज रफ्तार से बॉलिंग करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत पड़ती है, खासकर तब जब आप दुनिया के तेज गेंदबाजों में शुमार हो। ऐसे में रोजा रखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोहम्मद शमी सफर में है। मैं वापस कह रहा हूं, गौर से सुनिए। मोहम्मद शमी सफर में है, इसलिए उनको रोजा नहीं रखने की इजाजत है। जब वो वापस अपने घर आएंगे, अपने मुल्क आएंगे, तो वापस इसके बाद वो रोजा रख सकते हैं। लेकिन उनके रोजा ना रखने को लेकर जिस तरीके से मुट्ठी भर लोग सवाल उठा रहे हैं, उसे समझना चाहिए कि इस्लाम मजहब में कुछ खास लोगों को रोजे की छूट दी गई है। वो रोजा बाद में रख सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी सफर में है। लेकिन सवाल यह है कि मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद शमी आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी लंबे इंतजार की इंजरी के बाद वापसी करते हुए 4 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं हिंदुस्तान के लिए। मोहम्मद शमी ने भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने का कारनामा, इतिहास रच दिया है। और भारत के लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए फक्र की बात है। भारत के लिए 107 मैच मोहम्मद शमी के नाम है, 205 वनडे उन्होंने खेले हैं। वर्ल्ड कप 2023 में मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि फाइनल में टीम इंडिया हार गई थी, जिसके बाद मोहम्मद शमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीठ थपथपाकर शाबाशी दी थी। शमी की बेहतरीन खेल के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई बार हिंदुस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की तारीफ कर चुके हैं। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन साहब जैसे लोग शमी की वो तस्वीर क्यों नहीं देख रहे जब उन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया? शमी के शानदार करियर को नहीं देख रहे, आखिर क्यों? क्या मौलाना साहब का बेटा अगर क्रिकेट खेलता तो क्या इसी तरीके का बयानबाजी करते जो देश के लिए खेल रहा है? क्या मौलाना साहब को यह नहीं मालूम कि जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं कि वो सफर में मौजूद है? क्या मोहम्मद शमी का ईमान इतना कमजोर है कि सफर में रोजा ना रखने से उनको ईमान से खारिज कर दिया जाए, उनको शरीयत का हवाला दिया जाए? लेकिन इस्लाम में, कुरान में मोहम्मद साहब ने साफ कहा है कि अपना मुल्क, अपना राष्ट्र, अपना देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। और मोहम्मद शमी वही कर रहे हैं। मेरे जैसे सैकड़ों करोड़ों लोग
मोहम्मद शमी को सपोर्ट करते हैं और मैं दिल से मोहम्मद शमी को सलाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं मोहम्मद शमी अपनी टीम को जिता कर लाएं ताकि मौलाना साहब जैसे कुछ लोगों को उनको सवाब मिल जाए। चैंपियन ट्रॉफी वो जीत कर हिंदुस्तान लेकर आए ताकि मौलाना जैसे कई लोगों को सबक मिल जाए। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं और आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मैं सरफराज सैफी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करा रहा हूं जो देश ही नहीं, भारत ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के करोड़ों दिलों पर राज करता है। उसका नाम है मोहम्मद शमी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से उनके दिलों पर राज करता है। उसका नाम है मोहम्मद शमी। क्योंकि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा, जिसका इंतजार पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कर रहा है और इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार होता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया शानदार खेल रही है। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक काफी अच्छा हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके दम पर टीम इंडिया बिना कोई मैच गवाए फाइनल में पहुंच गई और टीम इंडिया का फाइनल मुकाबला अब न्यूजीलैंड के साथ खेला जाएगा, जिसे चैंपियन ट्रॉफी में ही हराकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी और सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारू यानी ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसमें टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पूरी दुनिया के सामने पेश किया, अपने मुल्क के सामने पेश किया और भारत के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट भी मोहम्मद शमी ने अपने नाम किए थे। जिस तरीके से ले में मोहम्मद शमी इस वक्त चल रहे हैं उससे यह तय है कि ये फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का जो तुरप का इक्का साबित होंगे मोहम्मद शमी। लेकिन शमी को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मैच को लेकर एक सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है। खुद को चमकाने के लिए गंदी राजनीति की जा रही है। कुछ मौलाना उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनके प्रदर्शन को लेकर नहीं बल्कि उनके नेशनल ड्यूटी के दौरान रोजा ना रखने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम धर्मगुरु का, मुस्लिम मजहब का, मुस्लिम धर्म का पवित्र महीना चल रहा है, रमजान का पाक मुकद्दस महीना। और इस रमजान के मुकद्दस महीने में मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं क्योंकि उनके ऊपर यह फर्ज है। रमजान के महीने में मोहम्मद शमी को लेकर एक नया बखेड़ा करदा जा रहा है, वो भी हिंदुस्तान की सरजमी से। उनके घर से 100 किलोमीटर की दूर बरेली के एक मौलाना साहब ने उन पर एक निशाना साधा, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने मोहम्मद शमी को लेकर एक बयान दिया और इस बयान के बाद वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे। मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए नजर आ रहे, तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बस इसके बाद यह मौलाना के निशाने पर आ गए। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में रोजा नहीं रखा। मोहम्मद शमी ने ऐसा करके बड़ा गुनाह कर दिया मौलाना के अकॉर्डिंग। और ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब ने यह बयान जारी करके कहा कि मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनका फर्ज है। रोजा ना रखकर मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया और शरीयत की नजर में वो मुजरिम है, ये मौलाना साहब कह रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए मौलाना साहब क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद शमी को लेकर। इस्लाम ने रोजे को फर्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है
तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भले ही मौलाना शहाबुद्दीन साहब बरेलवी से उनका ताल्लुक है, बरेली से उनका ताल्लुक है, माफ कीजिएगा, और भारत के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद शमी को गुनाहगार वो बता रहे हैं, लेकिन देश उन्हें अपना हीरो मानता है, हिंदुस्तान उनको अपना हीरो मानता है, राष्ट्र उनको अपना हीरो मानता है, देश की जनता मोहम्मद शमी से प्यार करती है, उनके साथ खड़ी है। मैं खुद एक मुस्लिम होने के नाते नेशनल टेलीविजन के चैनल पर खड़े होकर राष्ट्र की आवाज के जरिए मोहम्मद शमी का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसलिए मोहम्मद शमी वो सफर में है और सफर में रहने वालों को इजाजत है कि जब वो अपने घर वापस लौटें तब रोजा रख सकते हैं। करोड़ों हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई मोहम्मद शमी के समर्थन में है। करोड़ों हिंदुस्तान के मुसलमान भी मोहम्मद शमी के समर्थन में हैं, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों ने मोहम्मद शमी के खेल पर असर डालने की कोशिश की है। उन्हें सोशल मीडिया के जरिए ट्रोल किया जा रहा है और ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के भी होकर मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी अपने घर से दूर हैं, विदेश में हैं, सफर में हैं, और सफर में रोजा ना रखने वालों को छूट होती है। मोहम्मद शमी के फैंस का कहना है कि मोहम्मद शमी ने रमजान में अहम मुकाबले में रोजा नहीं रखकर पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, जब मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साफ कहा है कि मुल्क से मोहब्बत करो, अगर सफर में है, आप रोजा नहीं रखते हैं तो वापस अपने घर में आ जाओ, ये कुरान भी कहता है। लेकिन मौलाना साहब, आपको क्या जरूरत आन पड़ी थी इस तरह का बयान देने की? पूरा हिंदुस्तान उन सबसे ज्यादा उनसे प्यार करता है, जो कि देश के लिए खेल रहे हैं, और होना भी चाहिए। जिस मजहब में मोहम्मद शमी है, या जिस मजहब से मैं ताल्लुकात रखता हूं, या जिस मजहब से आप ताल्लुकात रखते हैं, क्या वो मजहब इतना कमजोर है जिस तरह की बात आपने कही है? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मोहम्मद शमी सफर में है, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, राष्ट्र के लिए खेल रहे हैं, टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। अगर ये वर्ल्ड कप आता है तो कितने करोड़ लोगों को, हिंदुस्तानियों को खुशी मिलेगी। अगर मोहम्मद शमी की जगह आपका बेटा होता, क्या इसी तरीके का आप बयान देते? और इस तरीके के बयान से न सिर्फ मोहम्मद शमी को, उनके परिवार वालों को, उनको फैंस को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। मोहम्मद शमी के भाई का भी बयान आया है, मोहम्मद शमी के परिवार वालों से मैंने भी बात की है, लेकिन मोहम्मद शमी इतनी आसानी से टूटने वाला लड़का, खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इस्लाम मजहब क्या होता है। मोहम्मद जैद, जो मोहम्मद शमी के छोटे भाई हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना सुनाना चाहता हूं। आदमी कुछ भी बोल देता है, इस्लाम का गुनाहगार कोई मुसलमान एकदम नहीं बन सकता। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी जब कुछ ज्यादा वो करता है, वो भी इस्लाम का गुनाहगार नहीं है, एकदम से नहीं बन सकता। इस्लाम का गुनाहगार आप कोई भी मौलाना आ जाता है कि एकदम इस्लाम का गुनाहगार बन जाता है, ये सही नहीं है। रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है, जैसे नमाज हर मुसलमान पे फर्ज है, वैसे ही रोजा हर मुसलमान पे फर्ज है। और जब इंसान सफर में होता है, सफर के बहुत सारी गुंजाइश है। ये इमाम साहब को कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए इस्लाम की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इंसान जब सफर में होता है और किसी के मुत्ताहिद होता है तो वो रोजा छोड़ सकता है, और वो रोजा बाद में रख सकता है। ऐसा नहीं कि छोड़ दे तो छोड़ ही दे, वो रोजा बाद में रख भी सकता है। इमाम साहब को ये टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए, और इसके लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रोजा इंसान पे कैसे फर्ज है, कैसे नहीं।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस्लाम मजहब में हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको यह शिक्षा दी है, जिस देश में रहें उस देश से मोहब्बत करनी चाहिए और उसकी शान की खातिर मरना भी पड़े तो शहीद कहलाए जाओगे। तो मोहम्मद शमी ने हिंदुस्तान की खातिर रोजा स्किप कर दिया ताकि देश के लिए बेहतर खेल सके, क्योंकि रोजे की हालत में अगर शरीर में मेहनत लगती है, चूंकि वो सफर में है लगातार, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूं, लंबी बीमारी के बाद वो वापस आए हैं, तो उनकी हालत खराब हो सकती है, उनकी जान जा सकती थी। क्योंकि मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज हैं, उन्हें बार बार दौड़ना पड़ता है, यह खेल का मसला हो गया। क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर जी तोड़ मेहनत करती है, यह भी आपको समझना चाहिए। और दुबई की गर्मी, यह भी आपको समझनी चाहिए, यह एक अलग हिस्सा है। लेकिन नेकी के इस सफर में रोजा छोड़े जा सकते हैं क्या? क्योंकि वो सफर में है। जैसे मैंने बार बार कहा कि सफर से वापस आने के बाद वो अपना रोजा घर पर रख सकते हैं। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में जिस तरीके से आपने खलल डाली, उनका दिमाग डाइवर्ट किया है, तो उससे खेल प्रेमियों पर बहुत ज्यादा असर हुआ है। बड़ी नाराजगी भी है लोगों में, क्योंकि मोहम्मद शमी सबसे ज्यादा तेज गेंदबाज हैं। हिंदुस्तान की जरूरत है, मुल्क को जरूरत है। और इस तरीके से कई जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी मोहम्मद शमी के बचाव में आ गए हैं। मौलाना कारी इसराक गोरा क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उनको सुनवाना चाहता हूं, सुन लीजिए। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी को ग्राउंड में रमजान के मौके पर जूस पीते हुए देखा जा रहा है, जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इंसान की अपनी भी कोई मजबूरी होती है। अगर वो मजबूरी शरीयत के दायरे में है तो इंसान रोजा तोड़ सकता है, और अगर शरीयत के दायरे से बाहर है, जानबूझकर रोजा तोड़ा जाता है, तो वो गलत होता है। मैं उन तमाम ट्रोलिंग करने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूं, ये उनका अपना जाती मसला है, उसमें सवाब और अजाब दोनों का फैसला अल्लाह करेगा। हमें जज बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रोजा इस्लाम मजहब में फर्ज है, लिहाजा रोजा रखकर बालिग मुसलमान मर्द औरत पर का फर्ज बताया गया है। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां रोजा रखने की छूट इस्लाम मजहब में दी गई है। रोजा रखने से किसको छूट मिली है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो भी बताना गिनाना चाहता हूं। अगर आप मुसाफिर हैं, सफर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप रोजा नहीं रख सकते, बाद में रख सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तब आप रोजा नहीं रख सकते, जब आप ठीक हो जाएं तो आप जो छूटे हुए रोजे हैं वो आप रख सकते हैं। ये शरीयत कहती है, इस्लाम मजहब कहता है, कुरान कहता है। इसके अलावा कई तरह की चीजें और हैं जिसको लेकर, जो जैसे आप शदीद बीमार हैं तो आप रोजा नहीं रख सकते। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको रोजा रखने की छूट दी गई है इस्लाम मजहब में। अल्लाह की राह में, ईश्वर की राह में, खुदा की राह में जंग लड़ने वाले शख्स को भी रोजे की छूट दी गई है। और इसी वक्त चूंकि मोहम्मद शमी सफर में है, इसलिए उनके ऊपर रोजा रखना फर्ज नहीं है। चूंकि सफर की हालत में रोजा नहीं रख सकते, अगर वो वापस आ जाएं तो अपने घर आकर रोजा रख सकते हैं। इस तरह के तमाम और भी कई सारी चीजें हैं जो इस्लाम मजहब में बहुत लिबरल तरीके से छूट दी गई। इस्लाम मजहब में यह भी कहा गया है कि अगर आप मुस्लिम हो और रमजान के महीने में रोजा नहीं रख रहे हो तो फिर उसका एहतराम करना चाहिए, यह जरूरी है। क्योंकि सार्वजनिक जगह पर खाने पीने से परहेज करना चाहिए। लेकिन मोहम्मद शमी चूंकि क्रिकेटर हैं, खेल रहे हैं, उनको प्यास की शिद्दत लगी,
जैसे लोग कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, हमने भी देखा, तेज बॉलर हैं, वो लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, बार बार भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इस वजह से उन्होंने जो पानी पिया, एनर्जी ड्रिंक पी, ये उनकी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मोहम्मद शमी टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज हैं। टीम इंडिया के कई मैच मोहम्मद शमी ने जिताए हैं, हिंदुस्तान का फक्र पूरी दुनिया में सर से ऊंचा किया है। मोहम्मद शमी को प्यार से लोग लाला भी बुलाते हैं और इस वक्त शमी चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम का बहुत अहम हिस्सा है। तेज गेंदबाज भारत इस टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच चुका है, जहां उसका सामना न्यूजीलैंड से होगा। जैसे मैंने आपको बताया, पिछले कुछ सालों में मोहम्मद शमी भारत के तेज गेंदबाज बन चुके हैं और मोहम्मद शमी ने साल 2023 के वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए मोहम्मद शमी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अफसोस है कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों ने मोहम्मद शमी का प्रदर्शन शायद नहीं देखा होगा। उसके लिए उसको लगातार उन पर उन्होंने कटाक्ष करा, जिसके बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई। मोहम्मद शमी के शानदार गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया साल 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गई थी। हालांकि टीम इंडिया फाइनल हार गई थी, तब पीएम मोदी ने ड्रेसिंग रूम में पहुंचकर खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद शमी की पीठ थपथपाई थी। तस्वीर आपके जरिए हैं। इसके बाद पीएम मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा की रैली में मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ कर रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा था मोहम्मद शमी के लिए, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शमी पर जिस तरीके से मौलाना साहब भड़के हैं, वो खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है। भारतीय टीम को जब भी जरूरत पड़ती है तो मोहम्मद शमी हीरो की तरह सामने आए और हिंदुस्तान को मैच जिताकर खुशी मनाने का मौका नहीं दिया है। शहाबुद्दीन साहब, अगर आप शमी के प्रदर्शन और रिकॉर्ड को देख लिया होता तो शायद इस तरीके का बयान देने से बच सकते थे, क्योंकि आपके जैसे हमारे देश में लाखों मौलाना हैं। तो मैं उन्हें और पूरे देशवासियों को राष्ट्र की आवाज के जरिए शमी के कुछ शानदार आंकड़े भी दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे कामयाब गेंदबाज है मोहम्मद शमी। मौजूदा चैंपियन ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने अब तक 8 विकेट लिए हैं। चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट लिए थे। सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी। आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे कामयाब भारतीय गेंदबाज है मोहम्मद शमी। आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा 63 विकेट भी ले चुके हैं शमी, और भारत के लिए वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी हैं मोहम्मद शमी। वो 55 विकेट सिर्फ वर्ल्ड कप में मैचों में ले चुके हैं। यह उनका शानदार प्रदर्शन है हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। कम से कम मौलाना साहब को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था। यह मेरी राष्ट्र की आवाज के जरिए उनको निजी सलाह है, क्योंकि इस तरीके का बयानबाजी देख कर आपने न सिर्फ मोहम्मद शमी पर सवाल खड़े किए, बल्कि तमाम जो क्रिकेट प्रेमी हैं, फैंस हैं, उनको तकलीफ पहुंचाई। मौलाना साहब, जरा एक बार सोचते आप कि शमी खेल रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर, अखबारों में एक के बाद एक उनके खबरें छप रही हैं। उनकी मानसिक हालत क्या होगी? क्योंकि अब कुछ दिन बाकी हैं, वो मैच खेलेंगे, लगातार वो उनके ऊपर दबाव है। लेकिन चूंकि मोहम्मद शमी एक मेंटली स्ट्रांग क्रिकेटर है,
तमाम दुख देखकर वो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। मेरे जैसे करोड़ों क्रिकेट प्रेमी जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, मैच देखते हैं, वो मोहम्मद शमी पर गर्व कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, हर कोई इस पे फक्र कर रहा है। भारत नहीं, दुनिया के करोड़ों खेल प्रेमी चैंपियंस लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीके का बयान दिया है उससे ना सिर्फ खेल प्रेमी, उनके परिवार, मोहम्मद शमी से लेकर हर कोई गम में है, नाराजगी में है, गुस्से में है, क्योंकि आपने न सिर्फ बयान देकर मोहम्मद शमी का मनोबल तोड़ा है, बल्कि क्रिकेट प्रेमियों को भी आपने दुख पहुंचाया है। मौलाना साहब, रमजान के मुकद्दस महीने में मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं, खुदा ईश्वर अल्लाह आपको भी हिदायत दे ताकि ऐसी बयानबाजी से बचें और मोहम्मद शमी फाइनल में शानदार मैच जिताकर हिंदुस्तान लाएं, ताकि उसका जवाब आपको मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से दे सकें। और जब यह कप हिंदुस्तान आएगा, सोचिए लोग आपको क्या बोलेंगे, उसका थोड़ा सा इंतजार आप भी कीजिए। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।